नमस्कार मित्रों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं सर्वप्रथम आप तक पहुँच सकें। जैसा कि मित्रों आप थंबनेल एक में देख पा रहे हैं, टीजीटी बायोलॉजी से संबंधित, यूपी टेट से संबंधित तमाम सूचनाएं आज के न्यूज़ पत्रों में छाई हुई हैं। उसमें से पहली सूचना जो है, टीजीटी जीव विज्ञान को शिक्षक भर्ती में शामिल कर जल्द होगा संशोधित विज्ञापन। यह जो है सूचना आपको पहले ही प्राप्त हो चुकी है मित्रों। अपने चैनल के माध्यम से मैंने पहले बताया था, टीजीटी जीव विज्ञान को शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया है तथा संशोधित विज्ञापन की बात की जा रही है। 7 से 10 दिन का समय चयन बोर्ड ने लिया है और संशोधित विज्ञापन जारी करके बायोलॉजी अभ्यर्थियों को भी अवसर देगा टीजीटी में शामिल होने के। लेकिन इसी के साथ ही आप देखेंगे कि अभ्यर्थी बार बार आयोग पहुंच रहे हैं, शिक्षा चयन बोर्ड पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से जो आयोग के उप सचिव हैं उनका इस बात से इनकार है। प्रतियोगियों का दावा, चयन बोर्ड उप सचिव का इनकार, ऐसा प्रमुख रूप से न्यूज़ पत्रों में यह भी सूचना शामिल है आज कि जो विज्ञान को लेकर के जो सूचना या अन्य सूचनाएं जो पेपर में दिखाई दे रही हैं उसे चयन आयोग के उप सचिव ने नहीं माना है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अपने मन से यह सूचनाएं जारी कर दे रहे हैं और जब तक आयोग की कोई वेबसाइट पर स्पष्ट इसकी कोई जानकारी न दी जाए यह सूचना मान्य नहीं होगी। हालांकि आयोग ने यह बचने के लिए अपने किया, ज़्यादातर यही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने कहना है कि हर दिन उनसे कई लोग मिलते हैं लेकिन बोर्ड के गोपनीय निर्णय को वे सार्वजनिक नहीं करते हैं। अभ्यर्थी अपने हिसाब से सूचना दे रहे हैं। चयन बोर्ड का निर्णय तभी मान्य है जब वेबसाइट पर आ जाए। तो हमें सारे मित्रों से निवेदन है जो कि चयन बोर्ड आया जाया करते हैं कि गोपनीयता को बनाए रखें और जल्द ही अच्छा निर्णय बायोलॉजी से संबंधित देखने को आप सभी को मिल सकता है और हमें इंतज़ार करना चाहिए। और अगर आश्वासन मिला है बोर्ड से तो अवश्य ही कुछ अच्छा होगा, यानी बायोलॉजी आपकी शामिल की जाएगी। अच्छा, ऐसा जो आप देख पा रहे हैं पेपर्स में, यह अनुमान है कि यह जो है सिर्फ आयोग अपने बचने के लिए कर रहा है, गोपनीयता को बचाने के लिए कर रहा है। अगली सूचना रही है, यूपी टीईटी 2020 को शासन की मंजूरी, फरवरी के अंत तक परीक्षा संभावित। जैसा कि आप ये सूचना पहले पेपर में ही पहले के दिनों में आपके हमारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यह सूचना आ चुकी थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का इंतजार कर रहे बीएड बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी खबर है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश ने प्रस्ताव पर शासन की ओर से यूपी टीईटी 2020 कराने की अनुमति दे दी गई है। शासन के सचिव परीक्षा नियामक से परीक्षा के संबंध में जानकारी मांगी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इसके संदर्भ में जानकारी भी दी है। इस तरह से मित्रों आप देखेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से सीईटी कराने का भी निर्णय लिया गया है और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी टेट भी यानी टीईटी कराने का भी निर्णय हो गया है। तो इस तरह से यह दोनों परीक्षाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं और आपको भविष्य में देखने को मिल रही हैं और आप इस भविष्य में इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों का टेट सीटेट नहीं क्वालिफाइड है वो तैयारी बनाए रखें। जल्द ही ये दोनों परीक्षाएं लगभग एक साथ मिल सकती हैं। एक परीक्षा जनवरी में और दूसरी परीक्षा आप देखेंगे कि फरवरी में। उसी को लेकर के आज न्यूज़ पत्रों में भी ऐसा आया हुआ है। देखिए कि एक तैयारी में शिक्षक पात्रता की 2 परीक्षाएँ है ना, टेट और सीटेट दोनों परीक्षाएं 1 बाई 1 होने की हैं। पहले जनवरी में और एक परीक्षा, दूसरी परीक्षा क्या है फरवरी में। तो यह दोनों परीक्षाएं बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होती हैं। तो यह एक सुनहरा मौका है, आप एक ही तैयारी में दोनों परीक्षाओं को आराम से दे सकते हैं। अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है, तभी ये प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। इससे सामान्य व आरक्षी वर्ग के लिए अलग अलग कट ऑफ अंक
तय किए गए हैं। 2 स्तर की होती है परीक्षाएं, टीईटी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की दोनों परीक्षाओं का आयोजन होता है। तो इस तरह से इन परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को तैयार रहना चाहिए। अगली सूचना आ रही है, दिवाली का तोहफा, सिंचाई विभाग में 1438 जूनियर इंजीनियरों को नौकरी। कल जैसा कि आप न्यूज़ पत्र में देख पा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 को नियुक्ति पत्र सौंपा और वो बोले कि जुगाड़ नहीं, केवल योग्यता के ही बल पर नौकरी मिलेगी या नौकरी का मानक सिर्फ योग्यता ही है। इस तरह 1438 जूनियर इंजीनियरों को नौकरी प्राप्त हुई है। अगली सूचना मित्रों निकल के आ रही है, सहायक अध्यापक बने शिक्षा मित्रों का पोर्टल पर अपलोड करें त्यागपत्र। तो जो भी सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हो गए हैं शिक्षा मित्र, उनसे यह सरकारी आदेश जारी किया गया है बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा कि वह अपने शिक्षा मित्र पद से इस्तीफा या त्यागपत्र जिसे कहते हैं वह आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। अगली सूचना निकल के आ रही है, पुलिस भर्ती में लगभग 18,912 पदों पर भर्ती कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। भर्ती कार्यक्रम का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। लगभग 2017 से मित्रों पुलिस विभाग में भर्ती नहीं आ रही थी, स्पेशली दरोगा की भर्ती। उसके लिए अभ्यर्थीगण काफ़ी परेशान थे, काफ़ी उन्होंने ट्विटर अभियान वगैरह भी चलाया, जिसका कि रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है मित्रों। योगी सरकार ने पुलिस विभाग के 18,912 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगामी महीनों में की जाएगी। अपने 3.5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने पुलिस विभाग में कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसको की हैं लगभग 1 से 1.25 लाख भर्तियां, जैसा कि न्यूज पत्रों में स्पष्ट दिया है। 1,37,640 पदों पर भर्तियां शासन ने की है। साथ ही 39,848 पदों पर प्रमोशन भी किए हैं। तो इन पदों के भरने के साथ ही साथ एक विस्तृत कार्यक्रम 18,000 पदों के लिए जारी हो गया है। जिन पदों पर भर्तियां होनी है उनमें पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक पुलिस उप निरीक्षक लिपिक व लेखा के 1329 पद हैं। पुलिस उप निरीक्षक के प्लाटून कमांडर व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए 9,534 पद हैं। आगे बढ़ेंगे तो जेल वार्डन, फायरमैन, आरक्षी, घुड़सवार पुलिस के लिए 5805 पद, रेडियो शाखा में प्रधान परिचालक, सहायक परिचालन के रूप में 2244 पद शामिल हैं। तो इसी तरह से जो विस्तृत पदों की संख्या है, विस्तृत विवरण है उसका पदों की संख्या का, उसे स्पष्ट कर दिया है। आप देखेंगे कि अब तक पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर लगभग 1,18,002 पुरुष व 19,638 महिला कर्मियों की भर्ती अब तक की गई है। तो इस तरह से मित्रों पुलिस विभाग में जो भर्तियां की गई हैं उसके साथ साथ ये नई भर्ती जारी कर दी गई है। तो जो भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं उनको एक सुनहरा अवसर मिला है, तो इसका कृपया मेहनत करके लाभ उठाएं। अगली जो सूचना न्यूज पत्रों में देखने को मिल रही है, अपने ही साथियों से जूनियर हो गए एलटी ग्रेड के शिक्षक। विवादों के कारण हिंदी व सामाजिक विज्ञान के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति में देरी। उनकी नियुक्ति फंस जाने की वजह से जो उनके साथी अन्य विषयों के हैं उनसे यह जो होंगे यानी सामाजिक विज्ञान और हिंदी के जो अभ्यर्थी होंगे वह जूनियर हो जाएंगे, क्योंकि उनका चयन आयोग लेट कर रहा है। तो अगली सूचना निकल के आ रही है मित्रों, दोनों पाली में आउट हुए थे पर्चा, गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। आपको पता है कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि डिप्लोमा जो डीएलएड वाली परीक्षा होती है 2018 की, उसमें चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में बुधवार को 2 पालियों में प्रश्न पत्र लीक हुए थे। तो उससे संदर्भ होकर के यह सूचना आ रही है कि उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूचना सुनने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।